आज हम बात करने वाले हैं हेलोएरिन के विरेचन के बारे में। विरेचन का अर्थ होता है कि आप किस प्रकार निर्मित कर सकते हो आपके हेलोएरिन को, मतलब कि एक प्रकार से हमारा टॉपिक है हेलोएरिन का निर्माण। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हेलोएरिन क्या होता है। देखो, जो आपका हेलोएरिन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हेलो, जिसका अर्थ होता है आपका हेलोजन, हेलोजन अर्थात एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। और एरिन का अर्थ होता है एक ऐसा कंपाउंड जो कि बेंजीन जैसा हो और बेंजीन जैसे गुणधर्म रखता हो। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड या ऐसा एरोमेटिक यौगिक जो कि बेंजीन जैसे गुणधर्म रखता हो उसे हम कहते हैं एरिन। तो जब आपके एरिन के ऊपर, किसके ऊपर, एरिन के ऊपर, ये हो गया आपका एरिन। जब एरिन के ऊपर हेलो जुड़ जाता है, हेलो अर्थात हेलोजन अर्थात एक्स जुड़ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, हेलोएरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोएरिन कहा जाता है। ओके, अब इसी हेलोएरिन को आप किस प्रकार से बना सकते हो वो हम देखने वाले हैं। चाहे तो एक्स के स्थान पे क्लोरीन रख सकते हो, फ्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो, आयोडीन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो बेसिकली इस हेलोजन को आप किस प्रकार से बना सकते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक, हेलोएरिन का निर्माण। तो देखिए, सबसे पहले हम हेलोएरिन का निर्माण करेंगे, वो विधि है आपकी हेलोजनीकरण से। किसके द्वारा करेंगे हम, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण नाम से स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, हेलोजन को जोड़ना है। क्या करना है, हेलोजन को जोड़ना है। मतलब कि आपको इस विधि के अंतर्गत क्या करना है, आपको एक बेंजीन लेना है। क्या लेना है, बेंजीन लेना है, और उसमें किसे जोड़ना है, हेलोजन को जोड़ना है। किसे जोड़ना है, हेलोजन को जोड़ना है। हेलोजनीकरण मतलब कि हेलोजन को जोड़ना है। तो जैसे कि हेलोजन बहुत सारे होते हैं, तो हम एक हेलोजन ले लेते हैं आपका Cl2। ओके, तो हम बेंजीन में किसे जोड़ने वाले, क्लोरीन को जोड़ने वाले। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और जोड़ने का अर्थ होता है करण करना, अर्थात ये हो गया आपका हेलोजनीकरण। तो जब हम आपके बेंजीन में क्लोरीन को जोड़ते हैं किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल जैसे कि FeCl3 ले सकते हो, या तो आप FeBr3 ले सकते हो। ये सभी क्या आपके लुईस अम्ल है। तो जैसे हम आपके बेंजीन में क्लोरीन को जोड़ते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो देखिए क्या होता है, आपके Cl2 को ऐसे लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर क्या है, प्रत्येक के पास एक हाइड्रोजन है। आप सभी जानते हैं हम हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है इस प्रकार के एरोमेटिक संरचना में, लेकिन प्रत्येक पर हाइड्रोजन होता है और प्रत्येक स्थिति में एक एक कार्बन उपस्थित होता है। अब ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है तो क्या बना लेगा आपका HCl। ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है तो क्या बना लेगा आपका HCl बना लेगा। साथ ही साथ इस हाइड्रोजन के स्थान पे कौन आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन आ जाएगा। इस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला क्लोरीन। और किसका निर्माण हो चुका है, हेलोएरिन हो गया। तो ये थी आपकी फर्स्ट मेथड। उस फर्स्ट मेथड के द्वारा आप जब जैसे बेंजीन में क्लोरीन को जोड़ने जाते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में, कोई भी ले लेना है आपको, तो हेलोएरिन का निर्माण होता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब वहाँ पर यदि आप अलग अलग हेलोजन लोगे तो अलग अलग उत्पाद आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य उत्पाद आपको हेलोएरिन ही मिलेगा। अब इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है आपको, क्लोरोबेंजीन। इसका जो नाम है वो क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है। ओके, तो जैसे आप बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है प्लस HCl प्राप्त होता है। अब ये तो देख लिया आपने अभिक्रिया क्या थी। अब ये अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या थी, मैकेनिज्म क्या था, वो अब हम देखेंगे। अब हम देखेंगे ये जो आपकी हेलोजनीकरण की अभिक्रिया थी, इसकी क्रियाविधि क्या थी, मैकेनिज्म क्या था। देखो, सबसे पहले आपको काम में लाना है Cl2 को। क्या होगा यहाँ पर, Cl2 का आप ऐसा लिख सकते हो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्या होगा सबसे पहले पद में आपका, ये वाला जो Cl है इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले जा लेगा। ये वाला जो Cl है इस एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को खुद ले जा लेगा और किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में। ऑब्वियस सी बात है, जब ये Cl यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा तो किसका निर्माण होगा, Cl माइनस का निर्माण होगा प्लस। अब बेसिकली इससे क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर विषम विदलन हुआ है, जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, जिसका माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जो आपका FeCl3 लुईस अम्ल क्या लिया हमने, FeCl3 ले सकते हो, FeBr3 ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो यदि हमने लुईस अम्ल क्या लिया है, FeCl3 लिया है, तो लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस अम्ल एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। तो FeCl3 भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कब कर सकता है वो, जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई देगा। कोई क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वो कौन सा परमाणु, आपका Cl- परमाणु। तो क्या होता है, जैसे इनका विषय मिलन होता है, Cl- का निर्माण होता है, तो Cl- के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है आपका FeCl3 और किस में परिवर्तित हो जाता है, FeCl4- में। आई बात इतनी समझ में, मैंने क्या किया, FeCl3 लुईस अम्ल, इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है, Cl- के पास है। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे Cl- ही मिल जाए, क्योंकि Cl- मिल गया, मतलब एक प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिल गया। क्योंकि ये माइनस का मतलब क्या होता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही तो है कि नहीं। तो ये चाहेगा कि मुझे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिल जाए, या जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो मिल जाए। तो वो क्या कर लेता है, Cl- को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि लुईस अम्ल है, और FeCl4- के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए क्या होता है, अब आएगा आपके फॉर्म में बेंजीन। बेंजीन की संरचना बना लेते हैं इस प्रकार से। आपका बेंजीन होता है और प्रत्येक स्थिति पर क्या होता है, आपका एक एक हाइड्रोजन होता है। देखिए अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। मैं बनाता हूँ, यहाँ के जो इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखना क्या स्थिति बन जाएगी आपकी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस। जैसे यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आएंगे, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इलेक्ट्रॉन किससे दूर गए हैं, ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी, इस कार्बन के भी थे, इस कार्बन के थे। अब ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, इसने ले लिया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन किससे दूर गए, इस वाले कार्बन से गए हैं, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के पास, तो इसके ऊपर आ गया माइनस और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। अब क्या होता है, इससे कौन अभिक्रिया करने आता है, आपका Cl+। कौन अभिक्रिया करने आता है, आपका Cl+ अभिक्रिया करने आता है। अब प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, देखना अगली स्थिति में, ये आपका बेंजीन यहाँ पर नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन, 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 और बेसिकली यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब जैसे आपका Cl+ यहाँ पर आएगा तो बेसिकली यहाँ पर क्या बना लेगा, वो बंध बना लेगा, क्योंकि प्लस माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये वाला कहाँ अटैक करेगा, इस माइनस पे, और जैसे अटैक करेगा तो ये इसका प्लस भी हट जाएगा, इसका माइनस भी हट जाएगा। तो क्या जुड़ गया, आपका क्लोरीन जुड़ गया। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, ये जो है आपका ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन को देखा नहीं जाता कि कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं देखा जाता। तो वो क्या करता है, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था, देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि यहाँ पर क्या बना है, एक बंध बना हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे प्रदान करके कहाँ निकल जाता है, H+ के रूप में निकल जाता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करके H+ के रूप में निकल जाता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला पकड़ा रहता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आई बात इतनी समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बना था, सिंगल बॉन्ड बना था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। अब जो आपका हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन का दान करके, जो कि आपको दिख रहा है H+ के रूप में निकल चुका है। अब ये वाला कार्बन सोचता है, अरे यार क्या किया जाए कि यदि मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को, इस पर तो मेरा अधिकार हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन मुझे देके चल गया, इसे यदि मैं यहाँ पर रख दूं, इसे यदि मैं कहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं। और बेसिकली देखो, जब बंध बना था
जब बंध बना था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन ने भी रखा होगा, हाइड्रोजन ने भी रखा होगा, तभी तो बंध बना होगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन क्या थे, बेसिकली इसके पास भी मौजूद थे, तो उसने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। और जैसे ही रखा तो बेसिकली किसका निर्माण हो गया, आपके द्विआबंध का निर्माण हो गया। और जैसे द्विआबंध का निर्माण होगा तो इसके पास देखिए, पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो इसके पास कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर ये नहीं आएगा। डबल बॉन्ड जैसे ही हटा तो चार्ज आ गया, और फिर से डबल बॉन्ड आ गया तो चार्ज नहीं होगा। तो बेसिकली इस प्रकार से आपके किसका निर्माण हो गया, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया, जो कि हमें चाहिए था। और अब हम सोचेंगे कि H+ कहाँ गया, तो कुछ नहीं होता, ये जो H+ है वो क्या करता है, जो FeCl4- था, जो FeCl4- था वो क्या प्रदान करता है, Cl- प्रदान करता है, और H+ Cl- मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। या ये थोड़ा यदि आपको कॉम्प्लिकेट गया हो कि जो मैंने आपको अभी समझाया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन किसके रूप में निकल गया, आपके H+ के रूप में निकल गया। और जैसे H+ के रूप में निकला तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। या इसके पहले मैंने पूरी अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप बताई कि कैसे क्या हुआ। तो इस प्रकार से आपने पहली मेथड हैलोजन को बनाने की सीख चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपको हैलोजनीकरण करना था, अर्थात हैलोजन को मिलाना था, जिससे कि आपके क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और ये थी उसकी क्रियाविधि।